मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अब सच बताना शुरू कर दो। देखिए मैम, मैं बिल्कुल नो सच कह रहा नो हूँ। नो, लुक एट मी सीरियसली, मेरी तरफ देखो। क्या मैं हंस No, रही no, हूँ? no. ओके, सो इट्स नॉट अ जोक। Right. हमारे पास एक जेंटलमैन नाइजीरिया से आए हैं जो कह रहे हैं कि वो यहाँ कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह की परचेसिंग करने के लिए आए हैं, टू फिक्स कंप्यूटर्स उन्हें वापस नाइजीरिया भेजने के लिए। His story is just not making sense right now. तुमने एक बैंक अकाउंट खोला है जिस पर अमेरिका का पता Yes, है। it's my Yes. girlfriend's address. ओके, ये उसका तो address आपकी है। गर्लफ्रेंड यहाँ अमेरिका में Yeah. है। So why didn't you say this to me before? क्या आपकी गर्लफ्रेंड को आपके बिजनेस के बारे में पता है? हाँ, उसका फोन उसे पता नंबर है। दो। वो इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानती है। ओके, तुम बैठ सकते हो। I'll be with you in a minute. मुझे सरप्राइज हो रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे बस शट डाउन करने की कोशिश में थे, मुझे फंसा रहे थे। हाय जेनी, सॉरी फॉर कॉलिंग सो लेट। मैं यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन JFK एयरपोर्ट से ऑफिसर रेडपाथ बोल रही हूँ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वो अपना काम करना चाहते हैं। फाइन, वो अपना काम करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूछनी पड़ती हैं। मैंने बताया तुम्हें, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, तो वो यहाँ आ रहा है, वो कुछ दिन काम करेगा और फिर आप दोनों शादी कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। अपेरेंटली ये इसकी गर्लफ्रेंड थी जो कह रही थी कि ये उससे करीब 7 महीने पहले मिला था। ये वहाँ किसी आदमी को असिस्ट कर रहा था लोगों के कंप्यूटर ठीक करने में और इसे उसके पैसे मिल रहे थे। सो ये पहले से यहाँ काम कर रहा था और फिर यहाँ काम करने आ रहा है। मिस्टर उडम, प्लीज यहाँ आइए सर। ओके, I'm going to give you one more chance ये बताने के लिए कि तुम असल में आज क्यों आए हो। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है because what you're telling me does not make any sense. क्योंकि आपकी कहानी बदल गई है जब तुमने वहाँ पहली बार बात की थी सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में। फिर तुमने उसमें कंप्यूटर्स एंड कार्स, कार्स एंड व्हीलचेयर्स एंड पावर वॉशर्स सब शामिल कर लिया और कहानी बिल्कुल बदल गई। आई नीड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तुम यहाँ काम कर रहे थे जब पिछली बार यहाँ आए थे, या किसी और वक्त जब तुम अमेरिका में थे तो क्या तुमने कुछ और काम करके पैसा कमाया था? सच बताओ मुझे एंड डोंट एक्सप्लेन। लंबी चौड़ी सफाई नहीं चाहिए, जस्ट यस और नो। सच कहूँ तो मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। समझ में आया? तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वो देते थे तो क्या तुम ले लेते थे? हाँ, मैं मना नहीं कर सकता। बहुत लोग पैसा देते थे। How much money did they give you? ये अच्छी बात है, तुम्हारे पास दोस्त है पैसे देने के लिए। $10, कभी-कभी $20। कौन देता है तुम्हें जो मेरे $10? आसपास हैं, मेरे दोस्त। फ्रेंड्स जो वो आते बहुत हैं। अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ आते हैं? रिपेयर स्टोर में? स्वीटहार्ट, क्या मेरी कहा बात आपने? सुनिए, आई मैं एम सच बोल ऑफिसर रहा हूँ। सर, प्लीज। सॉरी ऑफिसर। थैंक यू, यू कैन हैव अ सीट। ये लोग हर वक्त यही करते हैं। हो सकता है ये उनका पे चेक ना हो, उनके अकाउंट में सीधे डिपॉजिट ना हो और वो इसे काम ना समझते हो, लेकिन सर्विसेज के बदले पैसा कमाना काम ही होता है। क्या कुछ डिसाइड किया? ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ज्यादा ठहरना एक बात है, उसने कभी ओवरस्टे नहीं किया, लेकिन 10 महीने के स्टे में उसने यहाँ काम किया। ये उसके वीजा के रूल्स का वायलेशन था। ओके मिस्टर उडम, तुमने मुझे पहले जो जानकारी दी और तुमने मेरे सवालों के जो जवाब दिए, उसके बेसिस पर तुम्हें अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी और तुम्हारे डिपार्चर से लेकर 5 साल तक तुम अमेरिका में अब एंटर नहीं कर 5 सकते। साल? 5 years from which is Monday, आपका डिपार्चर 5 मंडे साल को तक है। मैं कुछ नहीं खा सकता? आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो आपने किया वो आपकी वीजा टर्म्स का वायलेशन था। डू यू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है? आई अंडरस्टैंड। मुझे यकीन नहीं होता कोई ऐसे काम कर सकता है। ये तो वाकई अजीब है। लेकिन तुम समझ रहे हो कि हालात क्या हैं। मैं समझ रहा हूँ, ये आपका कानून है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं काम करता हूँ। But the decision has already been made. You understand? आई अंडरस्टैंड।